सुगंध का अहंकार नहीं करता पुष्प, तो भक्त भक्ति का अहंकार क्यों करे? यही तो दुविधा है कान्हा की। राधे, कान्हा, कान्हा, ध्यान भटकने का परिणाम देखिए आप। माला बिगड़ गई। अच्छा देखो तो, रंग भी है, सुगंध भी, और आपका प्रेम भी तो है राधा। वो तो है, किंतु पुष्प ठीक से नहीं लगे। किसी भी कार्य में अच्छी मंशा का होना आवश्यक होता है, फिर कुछ कमी भी रह जाए तो अखरती नहीं। मंशा का ही तो प्रश्न है कान्हा। एक ओर है आपका भक्त भोला और दूसरी ओर है आपकी बहन सुजाता, और दोनों की ही मंशा आप भली भांति जानते हैं। निर्णय आपको लेना है, किसकी सहायता करेंगे आप? निर्णय तो समय आने पर ही लिया जाता है राधा, किंतु अभी समय इस अच्छी मंशा से बनी माला का सुख लेने का। बिना फल का पेड़, अब क्या करे? बड़ी भूख लगी है। भूख मिटानी है तो चलो मेरे साथ। हम जा कहाँ रहे गोपाल? जब भूख लगती है तो चींटियां कहाँ जाती हैं? शहद के पास। तो हम कहाँ जाएंगे? जहाँ माखन मिलेगा। हाँ, समझदार हो। तो चलो मालती मैया के घर। हम माखन की चोरी करेंगे? चोरी? ना ना, बिल्कुल नहीं। हम तो बस वही खाएंगे जो मालती मैया ने हमारे लिए अलग से निकाल के रखा होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विश्वास नहीं होता तो स्वयं ही देख लो। माखन, इतना सारा माखन। लेकिन ये माखन तो... हे गोपाल, ये माखन मैं तुम्हारे लिए ही रोज देती हूँ, कभी तो खा लिया करो। सुन लिया? और कौन है गोपाल? तुम। तो फिर जो मेरा है वो मेरे सभी मित्रों का भी है। सब मिल बांट के खाएंगे। रोजा रखो, समय आने पर मैं सब संभाल लूंगा। तुम संभाल लोगे ना? धीरे धीरे, मेरी सहायता करो। बैठो बैठो, तुम सब भी खाओ। बहुत स्वादिष्ट है। बहुत मीठा भी है। मजा ही आ गया। सचमुच युगों बाद ऐसा स्वादिष्ट मक्खन खाया है, आनंद ही आ गया। धीरे बोलो, अभी तो आप हमें ही कह रहे थे। धीरे बोलो, धीरे बोलो, सुन लेंगे। अरे क्या करूं, मक्खन है ही इतना स्वादिष्ट, मालती मैया के हाथों से जो बना है। आज तुम सबकी खैर नहीं है, मेरी मथनी किधर है? भागो! रुको, अरे मैंने कुछ नहीं किया है। चुप। सबने साथ में मिलकर माखन का स्वाद लिया था ना, तो सबको दंड भी मिलकर लेना पड़ेगा, नहीं तो सबके हिस्से का दंड ना मैं इसे दे दूंगी। बोला मामा जी बचाइए ना। गोपाल, तुमने तो बोला तो तुम सबको बचा लोगे।
अब क्या? अरे मैंने नहीं किया है कुछ, मामा जी। मैया, इसमें इनका कोई दोष नहीं है, मैं लेकर आया था माखन। अच्छा, तो तुम हो माखन चोर। चोर? कैसे? एक तो चोरी की, ऊपर से माखन चट कर गए और हम ही से पूछते हो कि चोर कैसे? आप ही ने तो कहा था कि गोपाल ये माखन तुम्हारे लिए रखा है, तो क्या मैं आपका गोपाल नहीं हूँ? बताइए, मैं हूं ना आपका गोपाल। अपने ही घर से कुछ लेकर खाना चोरी है क्या? ठीक है, इस बार माफ कर देती हूँ, लेकिन अगली बार चोरी की ना तो सचमुच दंड दूंगी मैं। भैया आप कितनी प्यारी हैं, कितनी भोली हैं। अब मैं ना बुरी को लेकर जाता हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? जाओ। अरे भोला सुनो, सब कुशल तो है? कहाँ जा रहे हो? जाऊं नहीं तो क्या करूं? यहाँ रहकर और अपना अपमान करवाऊं? गांव छोड़कर जा रहा हूं क्योंकि आपके भगवान ने मेरा भरोसा तोड़ा है। ऐसा क्यों कह रहे हो? सही कह रहा हूं मैं। एक छोटी सी चूल्हे की आग से मुझे बचा नहीं सके तो अंगारों पर चढ़कर स्वामी ज्ञानधर जी के सामने अपने भक्ति का प्रमाण कैसे दूंगा मैं? परंतु तुमने ऐसा प्रण लिया ही क्यों? पहले भी सच्चे भक्त की सहायता की थी ना उन्होंने। यदि भक्त की भक्ति में सच्चाई है तो भगवान सदैव हर पल उसकी सहायता करते हैं। हाथ जल गए मेरे, फिर भी आपकी बात पर विश्वास करूं? ना मुझ पर ना मेरी बातों पर विश्वास करो। यदि विश्वास करना है तो केवल अपने भगवान पर विश्वास करो। हो सकता है वही चाहते हो कि उनका भक्त अंगारों पर ना चले। अब अगर मैं मेरी बात से पीछे हटाना तो एक सच्चे भक्त पर लोग हंसेंगे। भगवान ऐसा होने नहीं देंगे। आओ चलो मेरे साथ चलो। पता नहीं उस सन्यासी ने भोला से क्या कह दिया है। उल्टे पांव गांव लौट कर आ रहा है। ज्ञानदर जी का वो बेड़ा गर्क करके रहेगा। प्रभु हो ना हो, ये सब इस चैतन्य का किया धरा है 100%। और यदि उस भोला ने चमत्कार दिखा दिया ना प्रभु, तो हम सब गिनते रह जाएंगे गिन गिन कर। अरे साहूकार, गिनूंगा तो अब मैं उसका बेड़ा पार करूंगा। परंतु कैसे प्रभु? हैं कैसे? बस हो चुका उद्धार, कर दिया बेड़ा पार। मोए तो बस इतना जानूं कि अब जो करना है मैं करूंगी। तुम क्या करोगी? स्वामी नहीं, तुम क्या करोगी? बोलने का समय बीत चुका स्वामी जी, अब कुछ करने का समय है। आप बस देखते जाइए। अगर भोला का चमत्कार कामयाब हो गया तो हमारा सारा किया कराया गुड़ गोबर हो जाएगा। खेत तो हाथ से जाएगा ही, सारी की सारी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। मोए क्या जानूं, 100 सुनार की 1 लोहार की। अब मेरी बारी। तुम क्या करोगी? मैं क्या करूंगी? हमेशा की तरह महाज्ञानी स्वामी ज्ञानधर जी की सहायता। मेरी सहायता कैसे करोगी? भय जगाकर, किंतु उसके लिए मुझे एक सुहाग के जोड़े की आवश्यकता है। मैं कुछ समझा नहीं। मालती के सुहाग का जोड़ा और मेरी योजना। मालती के सुहाग का जोड़ा? क्या सोचती रहती हो सुजाता? आप ही बताइए, एक सुहागन का सबसे बड़ा भय क्या होता है? उसका सुहाग खोना। अरे सुजा, कोई है वहां? डाकू धर्म सिंह के घर में घुसने की हिम्मत है क्या किसी की? सुना गुंजा, नियत ही नियति तय करती है, और तुम्हारी मालकिन की नियत तो तुम स्वयं ही सुन रही हो। प्रभु, आपकी बहन डाल डाल तो आप पात पात।
यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे बुला लिया होता। अरे नहीं मालती बहन, प्यासा ही कुएं के पास जाता है। तनिक एक बात तो सुनो, बहुत चिंता हो रही है। भोला की पत्नी और उसके बच्चों को लेकर कैसा प्रण ले लिया, अंगारों पे चलने का। फिर सोचा उसे जाके समझाऊं। ठीक कह रही है आप, उसकी आंखें खोलना तो जरूरी है। आप भी साथ क्यों नहीं चलती? एक से दो भले। भले तो है, लेकिन हमारे वेद जी है ना, उनका भोजन माखन के प्रसाद के बिना हजम ही नहीं होता। और देखिए ना, माखन तो खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, पर इतनी सहायता कर सकती हो ना कि अपने एक दो कपड़े दे सकती हो दान में। दे तो सकती हूँ, लेकिन बहन मालती, दान देने से सुख दुगना होता है और दुख कम होता है। अभी लेके आती हूँ। अपनी कोई लाल साड़ी ले आना जो आपके काम की ना हो। मोए क्या जानू, मोए तो बस इतना जानू कि लाल जोड़ा रंग दिखा कर ही रहेगा। बहन, अरे भैया गोपाल, तुम यहाँ कैसे? जब बहन चिंतित हो तो भाई स्वयं को कैसे रोक सकता है? मैंने सुना जो आपने मालती मैया से कहा, कितनी महान है आप। सो तो है, किंतु तुम मेरी क्या सहायता करोगे? मेरे शब्द तो फूलों से भी कोमल हैं, किसी को भी लुभा सकते हैं, ये तो आप जानती हैं ना। हाँ, अब अपने भाई को अपना कर्तव्य निभाने से मत रोकिए। ठीक है, चलो चलो चलो। हम तो धन्य हो गए जो आप हमारे घर पधारे। लीजिए गुड़ और पानी, क्षमा कीजिएगा, हमारे पास और कुछ नहीं। इसमें क्षमा मांगने वाली कौन सी बात है बहन? दरअसल मैं तुम्हारे लिए अपने कुछ पुराने कपड़े लाई थी। एक दो साड़ियां मालती ने भी दी है मेरे लिए? देखो तो इस लाल रंग से तुम्हारा रूप कितना खिल गया है। ओहो, लाल रंग। किंतु तुम क्या करोगी लाल रंग की साड़ी का? ये भोला भी ना उतारू हो गया है आग के लाल रंग से खेलने को। पर तुम तो समझदार हो, समझाओ भोला को, ये कैसा प्रण ले लिया? कहीं ये ना हो कि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे अपने पिता को खो दें और तुम अपने सुहाग को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमारी इतनी चिंता की। लेकिन आपका ये जो ज्ञान है ना, इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा ज्ञानधर जी को है। अरे भोला जी, ये क्या कह रहे हैं आप? सम्मानित को अपमानित कर रहे हैं आप। और बहन, आप अपमान सुनकर भी चुप हैं। चुप न रहेंगी तो क्या करेंगे, क्योंकि भक्ति की शक्ति से इनका पुराना परिचय है। वाह भोला, मोय क्या जानू, अब इतने बड़े ज्ञानी भक्त हो गए हो कि स्वामी ज्ञानधर जी के ज्ञान को चुनौती दे रहे हो। हाँ हाँ, ज्ञानधर जी के ज्ञान का आरंभ वहां से होता है जहां आप जैसे भक्तों के ज्ञान का अंत हो जाता है। जानते हो ना, स्वामी ज्ञानधर जी जैसा चमत्कारी ना इस गांव में कोई है और ना कोई होगा। उनके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। क्यों बहना? कहीं ये गोपाल मुझे ही ना उलझा दे। रहने दो भैया गोपाल, अब भोला को समझाना माने भैंस के आगे बीन बजाना। रहने दो, कुछ मत कहो इसे। क्यों ना कहूँ? मेरी बहन के पति को कोई अपमानित करे और मैं चुप रहूं? बिल्कुल नहीं। आप ही बताइए, उनसे बड़ा भक्त कोई है? नहीं है, मोह क्या जानू, है नहीं, ये तो सब जानते हैं कि है। हाँ, उनके ज्ञान को, उनके चमत्कार को सबने नमस्कार किया है इस गांव में। तो फिर ठीक है, स्वामी जी एक बार फिर चमत्कार करके दिखाएंगे। भोला जी एक बार अंगारों पर चलेंगे तो स्वामी जी 2 बार चल के दिखाएंगे। तो बस तय हो गया। फिर कल सबके सामने प्रमाणित हो जाएगा कि किसके पास भक्ति की शक्ति है, भोला जी या फिर ज्ञानधर जी। हाँ, क्यों नहीं, मैं तैयार हूं। अब की बार सच सामने आ ही जाए। बस भोला, बहुत हो गया, बहुत सुन चुके। अब कल होगा दूध का दूध और पानी का पानी। जो तुम करोगे ना, उससे अधिक करेंगे ज्ञानधर जी।
अगर तुम एक चमत्कार करोगे उसका दुगना करेंगे स्वामी। क्या? मोए क्या जानू स्वामी, न जाने कैसे फिर तपाक के मुंह से निकल गया। मोए क्या जानू, मोए क्या जानू, तो कुछ ना जानो, तेरे मुंह से निकल गया। अरे तुम्हारे तो मुंह से निकल गया, मेरा तो उद्धार हो गया ना। कैसे चलूंगा मैं अंगारों पे, कैसे सोचा तुमने? गई थी उसके सुहाग का भय दिखाने, अपने पति को खतरे में डाल के चली आई। अरे मेरा बेड़ा पार कर दिया तुमने, पार कर दिया, पार कर दिया। मेरे मालिक की तो सांस ही अटक गई होगी ये सुनकर। सच है, 100 सुनार की 1 लुहार की, है ना गोपाला? कहीं ज्ञानधर जी अपने खोदे गड्ढे में खुद ही ना गिर जाए। प्रभु, आप गुरु हैं, आरंभ नहीं अंत करना है आपको। बाकी तो आप स्वयं ज्ञानी हैं जिन जिन कर। रुकिए भोला जी। महाजनो येन गता सपंथा। महापुरुष जिस मार्ग पर चलते हैं वही मार्ग सबके लिए अनुकरणीय है। भोला जी, ये क्या कर रहे हैं आप? बड़े और पूज्य का तनिक भी ध्यान नहीं है आपको। पहला अवसर तो स्वामी जी को ही मिलना चाहिए। क्या? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो गोपाल। आइए स्वामी जी, एक बार फिर चमत्कार करके सभी गांव वालों में भक्ति की जोत जगा दीजिए। प्रभु नहीं, नहीं, देखो, अपनी भक्ति का प्रमाण देने का अवसर तो सबको प्राप्त होना चाहिए। तो पहले भोला को चलने दो। भोला, चलो। नहीं, किंतु आपका अपमान तो पूरे गांव का अपमान है। हाँ भैया, और बिना सम्मान के तो जीवन ही व्यर्थ है। क्यों स्वामी? बिल्कुल सही कहा बहना। क्यों भाइयों? हाँ, पहले स्वामी जी को चलना चाहिए। क्या बोलते हो? पहले स्वामी जी को चलना चाहिए। देखिए, आइए ना स्वामी जी। स्वामी तनिक जूते तो निकाली। निकालिए। मैं सपना देख रहा था। क्या हुआ स्वामी? ये ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? कहीं डाकू के घर में डाका तो नहीं पड़ गया? अरे डाका तो नहीं पड़ा। अगर ऐसी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो एक दिन तुम्हारे सुहाग पर डाका अवश्य पड़ जाएगा। ज्ञान धर का ज्ञान, धरा का धरा रह जाएगा।
ऐसे कैसे आपका ज्ञान धरा से धरा रह जाएगा स्वामी जी? चुप, मूर्ख कहीं को। यहाँ मेरी जान पर बनी है, तेरी हंसी निकल रही। कुछ तो करना होगा। आप आदेश दीजिए स्वामी जी। नाग के रास्ते में आने वाले के साथ नाग क्या करता है? और क्या करता है स्वामी जी? उसे डस लेता है। तो भोला को डसना होगा। बस, अरे उसके लिए तो हम ही काफी हैं। चलो नन्ना। रुको, मूर्ख कहीं के। जहर मेरा होगा, उगलेगा कोई और। इसे कहते हैं काम भी हो जाए और नाम भी ना आए। गोपाला, भोला की जान खतरे में है। कहाँ भाग कर जाओगे भोला? अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। इन सब का बेड़ा पार करने का उपाय मुझे मिल गया है। काम करेगा ये शैतान। गोपाला, भोला की जान खतरे में है। कहाँ भाग कर जाओगे भोला? अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। इन सब का बेड़ा पार करने का उपाय मुझे मिल गया है। काम करेगा ये शैतान।